जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सुर्खियों में रहे काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमाणु ऊर्जा प्लांट होते क्या हैं, भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा प्लांट के संदर्भ में कौन कौन से टारगेट रखे गए हैं और भारत में वर्तमान में कितने परमाणु ऊर्जा प्लांट संचालित हैं, इन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने देश के साथ साथ अगर हम लोग विश्व की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के इन 5 तरीकों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इनमें आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस जनरेटर्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड फार्म्स और फिर हमारा होता है सोलर फार्म्स। तो इन माध्यम से जब बिजली का उत्पादन किया जाता है तो इस बिजली को भेजा जाता है इलेक्ट्रिक ग्रिड में और इलेक्ट्रिक ग्रिड से फिर ये जो बिजली होती है उसको कस्टमर के पास में भेजा जाता है। तो ये तरीका होता है बिजली के उत्पादन का। हम यहाँ पर बात करेंगे परमाणु ऊर्जा प्लांट की। तो परमाणु ऊर्जा प्लांट के बारे में जो सबसे जरूरी चीज़ आपको याद रखनी है वह यही है कि यह जो परमाणु ऊर्जा प्लांट होता है वह नाभिकीय विखंडन, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया के ऊपर आधारित होता है और यहाँ पर ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन और नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ये 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा प्लांट में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, यूरेनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक भारी नाभिक का परमाणु होता है। जब ये टूटता है छोटे छोटे नाभिकों में तो उस दौरान यहाँ पर न्यूट्रॉन जनरेट होता है और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है और इस एनर्जी का उपयोग यहाँ पर जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और फिर इस वाष्प से टरबाइन घूमती है और वो जो टरबाइन घूमती है उसी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनमें भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है। अब ये यूज़ किया क्यों जाता है, जो हमारी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं इन्हें हम लोग 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक हमारा होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जब इसको हम लोग कंट्रोल वे में करते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है, लेकिन जब ये अनियंत्रित होती है यानी कि आप भारी जल या फिर ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग नहीं करते हैं तो उस स्थिति में इसका उपयोग परमाणु बम के निर्माण में भी किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारी जल, जिसे हम लोग हैवी वाटर या फिर D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, एक तो ये और दूसरी हमारी है ग्रेफाइट की छड़। तो इनका उपयोग शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में, जो हमारा पावर प्लांट होता है उसको ठंडा करने में, और मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो पावर प्लांट है वह गुजरात राज्य के ब्यारा शहर में स्थित है। अब ऐसा नहीं है कि यह प्लांट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये पहली बार ऑपरेट हो रहा है। 1993 से ही ये ऑपरेट होना शुरू हो गया था। इस समय तक यहाँ पर 2 इकाइयाँ संचालित हैं और इन 2 इकाइयों के माध्यम से कुल मिलाकर के 200 मेगावाट की एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जाती है। और हाल ही में जो तीसरी इकाई है वह भी बिजली उत्पादन के लिए तैयार हो गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तीसरी इकाई बनकर के तैयार हुई है इसके माध्यम से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो अभी तक जो 2 इकाइयाँ यहाँ पर संचालित थी उनके माध्यम से 200 मेगावाट यानी कि 200 मेगावाट एक से, 200 मेगावाट दूसरे से, तीसरी जो बनकर के तैयार हो गई है ये हमारी 700 मेगावाट जनरेट करेगी और जो चौथी बन रही है वह भी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। यानी कि ये जो हमारा काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट है यहाँ पर आपको कुल 4 इकाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं।
गुजरात राज्य में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जब इसे हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहली इकाई, दूसरी इकाई, ये दोनों संचालित हैं, तीसरी बनकर के तैयार हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चौथी जो कि अभी बन रही है। तो ये दोनों, इनमें से 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी और ये जो हमारी है यहाँ पर कुल मिलाकर के 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। अब यहाँ पर काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कनाडा की कांडू ओनर्स ग्रुप के द्वारा जो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट है, इसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की श्रेणी में सर्वोत्तम नाभिकीय रिएक्टर की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि नाभिकीय पावर प्लांट की श्रेणी में इसे रखा गया है। और वहीं पर अगर हम लोग KAPS की बात करते हैं, यानी कि काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट की, तो इसमें जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वह पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, यानी कि इसके माध्यम से मेड इन इंडिया को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये हमने बात कर ली काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट के बारे में। और इससे बाहर की चीज़ें आपसे परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मंदक और शीतलक के रूप में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जा रहा है। आगे अगर हम लोग भारत देश की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट संचालित हैं और भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2031 तक हम 15,700 मेगावाट कुल क्षमता की 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करेंगे। तो ये भारत सरकार की योजना है। अब ये 7 कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ये हमारा हो गया नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में जो है उसका नाम ही है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर ये काकरापार वाला तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर आपको कैगा मिल जाएगा, कहाँ पर, कर्नाटक में। कुडमकुलन ये हमारा है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो वर्तमान में ये 7 हमारे संचालित हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में भारत के जो लक्ष्य हैं, तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2022 तक हम कुल मिलाकर के 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित करेंगे। इनमें जो 100 गीगावाट है वो हमारा होगा सोलर एनर्जी, बाकी जो हैं उनको आपको नीचे कमेंट में लिखना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा बिजली है वह कोयले के माध्यम से जनरेट की जाती है, यानी कि लगभग 60% के आसपास बिजली का उत्पादन अकेले कोयले के द्वारा हमारे देश में किया जाता है। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार भारत सरकार ने यह टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारे देश में जो भी बिजली उत्पादित की जाएगी उसका 40% हम गैर जीवाश्म स्रोतों से करेंगे, यानी कि नॉन फॉसिल्स सोर्सेज के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन अपने देश में करेंगे। तो ये हमने काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।